शिव भगवान की आराधना के लिए जा रहे हो या उत्पात मचाने के लिए? अगर किसी भी मेरे ऐसे भाई बहन जो भी जा रहे हैं कावड़ लेके, उनको ये लगता है कि वो नशा करेंगे, उत्पात मचाएंगे, आते जाते लोगों को परेशान करेंगे, उनकी गाड़ियाँ फोड़ेंगे, उन्हें पीटेंगे, चाहे उनकी धर्म जाति कुछ भी हो, उनकी छोटी छोटी गलतियों पे उनको अधमरा कर देंगे मार मार के, और फिर वो वहाँ जाके जब जल चढ़ाएंगे तो उनको कोई आशीर्वाद मिलेगा? श्राप मिलेगा, श्राप। ऐसा श्राप कि जो जिंदगी तुम्हारी अभी खराब चल रही है ना, वो और खराब हो जाएगी। तुम लोगों को एक कहानी सुनता हूँ। बहुत बार वैसे मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे बता चुका हूँ, लेकिन क्या करें, फिर से एक बार बता देते हैं। जितनी बार बतानी पड़े बता दूंगा। एक इंसान था, वो ना बहुत बड़ा भक्त था माँ वैष्णो देवी का। 24 घंटे में से 8 घंटे वो पूजा किया करता था, और भगवान की दया से उसका जीवन भी सही चल रहा था। फिर उसकी शादी हो गई। अब दिक्कत क्या हुई कि उसकी जिससे शादी हुई, दोनों के बीच में कुछ खास बनती नहीं थी, तो मार पिटाई, गाली गलौज, ये सब चीज़ें होना चालू हो गया। अब माँ जो है वो आ जाती थी कभी भी उसके घर पे देखने के लिए, हाँ भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो जब उन्होंने देखा, अरे ये तो अपनी बीवी को मारता है, ये तो अपनी बीवी को गालियाँ देता है, 8 घंटे पूजा करता है, मेरे को बुलाता है किस चीज़ के लिए? वरदान के लिए। मैं इसको वरदान दूंगी। और वो उसे शराब दे के चली जाया करती थी, और उसका जीवन और ख़राब हो जाया करता था। मैंने उसको बहुत बार समझाया कि देख ऐसे ऐसे बात है, माता आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, लेकिन वो तेरी हरकतों को देख के तेरे को वरदान देने की बजाय शराब दे के जा रही हैं। तो या तो तू माता को पूजना बंद कर दे, तो थोड़ा तो शायद तेरा जीवन सुधर जाए, वो थोड़ा आना कम कर देंगे, या फिर तू अपनी हरकतें सुधार ले। पर उसके समझ में नहीं आई, और वो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद। दूसरे वो लोग, हमने देखा है हमारे देश के अंदर, चाहे कोई गरीब इंसान हो, चाहे कोई अमीर से अमीर इंसान हो, वो मंदिर में जाके क्या करता है? प्रार्थना करता है, भीख मांगता है कि भगवान हमारा ये दिक्कत चल रही है, ठीक कर दो, ये हो रहा है, ये ठीक कर दो। बड़ी बड़ी बातें बताता है कि यार मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम चलवा दो तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना करूँगा। लालच देता है भगवान को जिसने सब कुछ दिया है उसको लालच देता है। फिर भी चलो कोई नहीं, भगवान जो है सोचते हैं कि चलो इसकी प्रार्थना स्वीकार तो करूँ, लेकिन पहले एक बार देख तो लूँ ये असल ज़िंदगी में है कैसा। अब वो गया भैया, एक दुकानदार जो उनके यहाँ पे आया था, वो गया था भगवान के दरबार में मदद मांगने के लिए। जब वो वापस आया, भगवान उसके साथ ही वापस आ गए और उसका दिनचर्या देखने लगे। एक भूला भटका आदमी जिसके पास पैसा नहीं था, कैश अकाउंट में बहुत था बट कैश नहीं था। अब उसको कहीं जाना होगा, जाने के लिए उसे चाहिए था ऑटो। ऑटो में उसको पता नहीं कितने 10-20 रुपए देने थे। तो उसने क्या करा, वो भूला भटका आदमी उसी दुकानदार के यहाँ गया और उसने बोला कि भैया मैं आपको 10 रुपये ऑनलाइन दे रहा हूँ, आप मुझे 10 रुपये दे देंगे? सीधे मना कर दिया, ना भैया हम नहीं देने के, कैश नहीं है। बल्कि उसके पास भर भर के कैश पड़ा था। ये जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, इनकी भी कोई नहीं सुनता, कोई देवता कोई भगवान कभी नहीं सुनते, ना कभी इनका कुछ कृपा करते। जब तुम्हें मौका मिला किसी की मदद करने का, तुम 10 रुपये की मदद नहीं कर सकते। मदद भी क्या, वो भी मदद तो वो हो गई कि हाँ तुम उससे पैसे ले नहीं रहे और उसको तुमने दे दिए। वो तो तुम्हें दे भी रहा है, सीधे अकाउंट में दे रहा है, पर तुमने मदद नहीं करी। तुम इतनी छोटी सी मदद नहीं कर सकते और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान तुम्हारी इतनी बड़ी मदद करेंगे, तुम्हारे 10 रैपट ना मारेंगे। धर्म का ज्ञान हो, आध्यात्म का ज्ञान हो, मेरे से ज़्यादा बहुत सारे लोगों के पास होगा, बट जो मेरे पास है वो शायद कम ही लोगों के पास होगा। मेरा काम है तुम लोगों को सच्चाई बताना। जो भी अपनी ज़िंदगी में करो, दिल से करो, बिना किसी अपेक्षा के। जहाँ भी तुम्हें मौका मिले ना, किसी के लिए भगवान बनने का, किसी के लिए एक मददगार बनने का, तो मदद करो अगर तुम्हारी क्षमता है तो, अपनी क्षमता अनुसार। उसके बाद ये अपेक्षा करना कि वो ऊपर बैठी शक्ति तुम्हारी कोई मदद करेगी। तुमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तुम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। भगवान का नाम लेके नफरत फैलाना, भगवान का नाम लेके लोगों को परेशान करना, भगवान का नाम लेके सारे गलत काम करना, और तुम्हें लगता है भगवान तुम्हारी सुनेंगे?
सब कुछ कर्मा के ऊपर टिका हुआ है। अरे वो शक्ति खुद कर्मा से नहीं बच पाती, तो तुम तो छोटे से कीड़े हो। कैसे भगवान ने इंसान बनाया है, इंसान बन जाओ, अभी भी वक्त है। भक्ति कर रहे हो तो भक्ति भक्ति की तरह करो, राक्षसों की तरह नहीं। बाकी ये वीडियो किन के लिए है उन तक पहुंचा देना मेरे भाइयों। आपका अर्जुन भारत से। जय हिंद, जय भारत।